हाँ, तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण का क्या क्या उपयोग होता है, अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है और जो उपयोग होता है उसके साथ हम ये रीज़न भी जानेंगे कि उसका उपयोग इस रीजन में क्यों हो रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। बेसिकली गोलीय दर्पण ये दर्पण की प्रवर्ती सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है तो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अगर गोले लेते हैं तो इसी गोले को काट करके जो है ना वो दर्पण बनाया जाता है। बेसिकली इस जो गोले को काट करके हम लोग दर्पण बनाते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि कैसे दर्पण बनाते हैं। ये वाला जो भाग है, पहले हम ये वाले भाग को लेते हैं। तो ये वाले भाग को लेने के लिए मैं इधर वाले भाग को मिटा देता हूँ। तो देखिए दर्पण का कोई भी दर्पण तभी बनेगा जब उसका एक साइड जो होगा वो कलर होगा। तो हम इन्हें दर्पण के एक साइड को कलर कर देते हैं। तो मैं दर्पण के एक साइड को कलर कर देता हूँ। तो देखिए तो इससे हम लोग का आता है उत्तल दर्पण का परिभाषा। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या कहता है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या कहता है। तो उत्तल दर्पण के बारे में तो देखिए यदि जिस गोले का प्रवर्ती सतह यानी ये वाला सतह प्रवर्ती सतह उभरा हुआ होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए इसका प्रवर्ती सतह उभरा हुआ है यानी कि जहाँ पर से हम लोग का जो प्रवर्तित जहाँ पर से भाग होता है एक साइड तो पेंट रहता है तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक वही गोले का जो इधर वाला भाग था, ये साइड वाला जो भाग था, इधर वाला जो गोले का भाग था इसको मैंने काट करके अलग कर दिया। ठीक है, तो इधर वाला जो भाग था इस वाले भाग में क्या है, अगर हम पेंट इसका जो हम पेंटिंग वाला जो भाग है वो मैं ये साइड को अगर पेंट कर दूं, ये साइड को अगर कर दूं तो ये हो जाएगा क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। इसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो हमने देखा कि गोलीय दर्पण से कैसे अवतल दर्पण बन गया। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, जिस गोलीय दर्पण का प्रवर्ती सतह धसा हुआ होता है, इसमें क्या है धसा हुआ होता है। प्रवर्ती सतह यानी जो भाग पेंट नहीं है, इसका ये वाला भाग पेंट है और इसका ये वाला भाग पेंट है, यानी कि उत्तल दर्पण किसे कहेंगे तो जिस गोलीय दर्पण का, चूंकि ये गोलीय दर्पण का भाग होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस गोलीय दर्पण का प्रवर्ती सतह है वो उभरा हुआ होता है। प्रवर्ती सतह ये वाला सतह हुआ यानी कि ये वाला सतह प्रवर्ती सतह हुआ ऊपर वाला, तो प्रवर्ती सतह उभरा हुआ होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस गोलीय दर्पण का प्रवर्ती सतह धसा हुआ होता है यानी कि धसा हुआ, ये वाला जो भाग है ये धसा हुआ है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। आई होप कि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। और इसका हम लोग 2-3 पॉइंट और इसमें इंक्लूडेड है कि उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं और इसका क्या रीज़न है इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेसिक एक आइडिया हम लोग 2-3 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसके अंतर में, तो ये अच्छा होगा समझने के लिए। तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि अब इसे अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। बस अपसारी दर्पण हम लोग क्यों कहते हैं, अपसारी दर्पण इसको कहते हैं। और अवतल दर्पण को इसको हम लोग अभिसारी कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। इसे हम लोग अभिसारी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग अभिसारी कहते हैं, इसे हम लोग अपसारी कहते हैं। क्योंकि अपसारी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो क्या करता है वो एक बिंदु से लेकर के किसी भी प्रकाश को जो है, किसी भी प्रतिबिंब को एक बिंदु से लेकर के क्या करता है, फैलाने का काम करता है। अपसारी यानी उसको फैला देता है, ये एक बिंदु से लेकर के सभी जगह फैला। जैसे टॉर्च को हम लेते हैं, तो टॉर्च एक पॉइंट से निकलता है, वो लाइट को सभी जगह फैला देता है। तो ये अपसारी करने का काम कर रहा है, मतलब कि सभी जगह फैलाने का काम कर रहा है अगर इस नज़रिए से देखें। और अभिसारी क्यों कहते हैं, तो अभिसारी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह किसी भी जो है ना प्रतिबिंब को वो बहुत सारे जगह से लेकर के कंज्यूम करके एक बिंदु पर ला करके जमा कर देता है। मतलब कि सभी जगह अगर देखिए, अगर सभी जगह से आपने कमा करके अगर एक जगह करके जमा कर दिया उसको अभिसारी कहेंगे। लेकिन अपने घर से पैसा खर्च करके सभी जगह उसको खर्च कर दिया उसे हम लोग अपसारी कहेंगे। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया। और इसी पॉइंट पर मैं इसके बताऊंगा कि आपको उत्तल दर्पण में किस किस चीज़ में उपयोग होता है और क्यों होता है उसका उपयोग, वो भी मैं अच्छे से आप लोग को इसमें समझाता हूँ। चलिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कि अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है।
और इसका उपयोग इसमें होता है तो क्यों होता है, तो दोनों को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या में होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि दाढ़ी बनाने में मुख्य रूप से, दाढ़ी बनाने में क्या होता है कि उसका जो इमेज होता है वो इमेज को ये बड़ा करके दिखाता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट या सर्च लाइट में वो इसका उपयोग होता है। इसका एक जो मुख्य रीज़न है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि जो ये जो हेडलाइट में होता है वो हेडलाइट में यूज इसलिए होता है क्योंकि वो जो प्रकाश होता है वो प्रकाश को सीधे एक डायरेक्शन में भेजता है, इसलिए गाड़ी के हेडलाइट में लगभग अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सोलर कुकर में क्या होता है कि सोलर कुकर के द्वारा जो होता है सन का जो लाइट होता है उसको एक जगह कंज्यूम किया जाता है, तो उसमें मुख्य रूप से अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसका आँख कान नाक के डॉक्टर के द्वारा किया जाता है ताकि वो दांत की छोटी से छोटी या फिर ये तीनों में किसी भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो उसको छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा करके थोड़ा सा देखा जा सकता है, इसलिए हम लोग आँख कान नाक के जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा उपयोग में किया जाता है। मुख्य रूप से ये अवतल दर्पण के कुछ उपयोग है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव में मुख्य ये फिक्स है कि 1 से 2 नंबर ये निश्चित आएगा, सो इसको नोट कर लीजिए, या नोट अगर आप नहीं कर पा रहे कि हालत में है तो आप इसको स्क्रीनशॉट अच्छे से आप लोग ले लीजिए। और इसके बाद हम लोग अब चलते हैं कि उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है और इसको अच्छे से समझते हैं। हाँ, तो मुख्य रूप से उत्तल दर्पण का 2 उपयोग हम लोग को जानना है। इसमें पहला उपयोग होता है कि गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है, और गली में आप लोग देखते होंगे कि एक स्ट्रीट लाइट करके जो सरकार के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है उसमें लगा हुआ लाइट होता है, तो वो लाइट जो स्ट्रीट लाइट के रूप में यूज़ होता है इसमें उत्तल दर्पण का। एक रीज़न इसमें हम लोग ये जान सकते हैं कि इसका उपयोग क्यों होता है। फिजिक्स इज अ वाई, फिजिक्स का ओरिजिन ही वाई से होता है कि कोई भी चीज़ का क्यों होता है, तो हम लोग साइड मिरर में उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो उत्तल दर्पण होता है वो भी क्षेत्र यानी कि छोटे जगह में बहुत सारे एरिया को ही दिखाता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो मेन रीजन होता है कि छोटे जगह में बड़ा क्षेत्र का दिखाना। तो मुख्य रूप से इसका मेन रीज़न यही होता है कि ये छोटे जो जगह छोटा मिरर होने के बावजूद भी ये जो है ना उसमें बड़ा क्षेत्र में यूज होता है। मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने जाना कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण हमने क्या क्या जाना उसको बढ़िया से यहाँ पर नोट कर लेते हैं। देखिए गोलीय